आज मैं आपको स्पाइनल बैलेंस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। स्पाइन का बैलेंस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो सीधा खड़ा रहकर चलने के लिए बना है। हमारा एवोल्यूशन इसी तरह हुआ है कि हम सीधे खड़े होकर चलें। अगर हम सीधे खड़े होकर चलना चाहते हैं अपने दोनों पाँव पे, तो हमारा बैलेंस शुड बी वेरी वेल मेंटेन। तो जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे ये पोल है, आप देख रहे हो ये पोल जो है ये ग्राउंड्स में लगे हुए हैं। तो ये इनके लगे रहने का कारण ये है कि इनका जो बैलेंस है वो काफ़ी वेल मेंटेन तरीके से इनको लगाया गया है, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन पे खड़े हैं। उसी तरह अगर हम स्पाइन को देखें तो हमारी स्पाइन जो है वो हमारी पेल्विस और टांगों पे और पेल्विस के ऊपर बैलेंस रहती है, और फिर जो स्पाइन की जो मसल्स हैं वो हमें सीधा खड़ा होने में मदद करती है। अगर हमारा बैलेंस अच्छा मेंटेन होता है तो हमारी मसल्स को कम काम करना पड़ता है, जिससे उसको एनर्जी कम लगती है, तो हमें बैक पेन और अदर प्रॉब्लम्स, स्पाइन की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। जब हम स्पाइन की सर्जरी करते हैं, स्पेशली जो स्पाइन की फ्यूजन सर्जरीज होती हैं, तो स्पाइन की फ्यूजन सर्जरीज का मतलब ये होता है कि हम उसमें स्क्रूज डालते हैं और केजेस डालते हैं, और जो प्रॉब्लम वाला लेवल है उसको हम फ्यूज़ कर देते हैं। स्पाइन में यूजुअली 23 डिस्क्स होती हैं जिस पे स्पाइन की मूवमेंट होती है। जब भी हमारे स्पाइन में कोई भी हम मूवमेंट होती है तो ये जो कंबाइंड 23 डिस्क्स हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करके कॉम्पनसेट करती हैं। एक डिस्क पे ज़्यादा मूवमेंट होती है तो दूसरी पे कम होती है, दूसरी किसी में कम होती है तो किसी और लेवल पे ज़्यादा होती है। तो इस कॉम्पनसेशन इफेक्ट की वजह से हमारे स्पाइन का बैलेंस बना रहता है, और इस सब में हमारी स्पाइन की मसल्स हमें बहुत हेल्प करती हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो स्पाइन का नेचुरल कर्वेचर जो भगवान ने हमें दिया है, जिसमें जो हमारी लोअर बैक है वो आगे की तरफ घूम के पीछे की तरफ आती है, अपर बैक घूम के आगे की तरफ जाती है, और नेक फिर घूम कर पीछे की तरफ आती है। तो जब हम स्पाइन सर्जरी करते हैं और जब हम उस लेवल को फ्यूज़ कर देते हैं तो हम उस लेवल की एबिलिटी टू कॉम्पनसेट हम छीन लेते हैं। इस वक्त स्पाइन में हमारे पास फ्यूजन ही एक अच्छा ऑप्शन है जो पेशेंट्स को गुड रिलीफ देता है, जिसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम फ्यूज़ करें तो उस लेवल पे जो उसका नेचुरल अलाइनमेंट था, यानी कि डिजीज़ होने से पहले, बीमारी से पहले, वो रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वो फ्यूजन में अगर हम रिस्टोर नहीं करते तो एबिलिटी ऑफ द रेस्ट ऑफ द लेवल्स है उसकी भी एक लिमिट होती है। कुछ टाइम तक तो वो कॉम्पनसेट करती हैं, बट अगर लॉन्ग टर्म में अगर उनको ज़्यादा ओवर टाइम अगर उनको काम करना पड़े बाकी लेवल्स को कॉम्पनसेट करने के लिए, तो फिर उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं, और उसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म में बैक पेन और फिर रिवीजन सर्जरी और प्रीवियस सर्जरी का फेलियर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए जो स्पाइन सर्जरी का जो बैलेंस जो है वो स्पेशली इन ऑपरेटेड केसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। के लिए आई चेंज माई प्रैक्टिस। पिछले 4 सालों से अब मैं स्पाइन में एंटीरियर से बड़े केजेस डालता हूँ, जो कि स्पाइन के जो नेचुरल अलाइनमेंट है, जो नेचुरली होना चाहिए, जो साइंटिफिकली जो लिटरेचर है उसके बेसिस पे जो स्पाइन का जो अलाइनमेंट होना चाहिए, उस हिसाब से मैं वो केजेस जो है मैं आगे पेट के थ्रू मिनिमल अप्रोच के थ्रू डाल के मैं पेशेंट्स में आजकल वो पिछले 4 साल से डाल रहा हूँ, और मेरे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। मेरे पेशेंट्स को फ्यूचर प्रॉब्लम्स कम हुई हैं, और जो इस वक्त जो साइंटिफिक लिटरेचर है, ओवर 10 ईयर्स का जो लिटरेचर जो पब्लिश हुआ है लेटेस्ट, उसका भी यही कहना है कि अगर हम पेशेंट्स में बड़े केजेस डाल पाते हैं और स्पाइन के बैलेंस को रिस्टोर कर पाते हैं जिस भी लेवल पे हम फ्यूजन कर रहे हैं वहाँ पे, तो बाकी लेवल्स को हम स्ट्रेस होने से बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स उसमें बचती हैं। थैंक यू।